about 15,000 pounds worth of jewels in the garage safe. उस लॉकर में, वो जो घर है वहां के लॉकर में 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी अवेलेबल है, रखी हुई है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है अकॉर्डिंग टू हॉरेस डेनबी, और ये एक बहुत बड़ी लूट होने वाली है उसके लिए, एक बहुत बड़ा दिन है उसके लिए, और इसलिए वो फुल प्रिपेयर्ड होकर आएगा। आपने देखा है जब भी कोई एनुअल एग्जाम होता है तो आप रात को आराम से सो नहीं सकते हैं, जैसे आप बिना तैयारी के नहीं बैठते हैं ऐसे एग्जाम्स में। तो जो भी लाइफ के बहुत बड़े दिन होते हैं, बहुत बड़े एग्जाम्स होते हैं, उस दिन हमें शायद कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है कि हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इसी तरीके से जो ज्वेलरी के लिए उसने माइंड मेकअप किया है वो भी बहुत इजी नहीं होने वाला है। एक्चुअल में वो बहुत टफ होने वाला है, और आपको टाइम के साथ पता चलेगा कि जो उसने सोचा था उससे उलट होने वाला है आगे। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर एक एक ज्वेलरी पीस को अलग अलग भी बेचा जाए तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000। वो 5,000 तो आराम से जो है बना ही लेगा अगर अकेला अकेला भी एक एक पीस को बेचेगा। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, पूरा साल अगला जो आएगा उसमें वो हैप्पी सरवाइव कर सकता है। इतना बढ़िया लूट का ये अमाउंट है कि वो बिल्कुल मजेदार लाइफ जी सकता है। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. ऑटम के टाइम में 3 बहुत बेहतरीन, बहुत एक्सीलेंट बुक्स जो है वो सेल पर आने वाली हैं, और उसने पहले ही माइंड मेकअप कर लिया है दैट नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। जैसे ही मनी उसको वहां से एक्सट्रैक्ट होगा, मिलेगा, वो फाइनली इन बुक्स को जरूर खरीद लेगा। He had seen the housekeeper hang the key to the किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। अब हाउसकीपर जो पर्सन है उससे उसने देखा कि किचन के बाहर के डोर पर जो हुक है वहां पर वो की को लगाकर गया है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स पहने। टुक द की, वहां से उसने की उठाई हॉरेस डेनबी ने, एंड ओपन द डोर, और डोर को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। तो वो एक जैसे प्रोफेशनल चोर होता है उसी तरीके से वो कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं करने वाला है, और ग्लव्स वगैरह पहनने के पीछे यही सबसे बड़ा इंटेंशन है कि कोई फिंगरप्रिंट नहीं रहना चाहिए कहीं पर भी। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। अब वहां पर एक छोटा सा डॉग भी जो है किचन में बैठा हुआ है। इट स्टर्ड, थोड़ा सा इट मूव्ड, मेड अ नॉइज, शोर किया, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। लेकिन उसने जो टेल मूव किया डॉग ने वो बहुत फ्रेंडली मैनर में था। तो इजीली मतलब एक आप इजी प्रे बोलते हैं इसे, कि आप किसी का जो शिकार है वो बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिखाई जब देता है, आप सेंस कर पाते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ है जो मैं करने आया हूँ वो बहुत ईजी होगा या बहुत टफ होने वाला है। अब आगे देखिए। ऑल राइट शेरी, ये इस तरीके से डॉग को बुलाता है, ग्रीट करता है। हॉरेस सेड एज ही पास्ड, हॉरेस वहां से जाता है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। अब आप अगर डॉग्स को उनके राइट नेम से बुलाएंगे, उनका सही नाम से बुलाएंगे, तो आप उन्हें चुप रख सकते हैं इजीली। एंड शो देम लव, और थोड़ा बहुत उन्हें प्यार भी दिखाना पड़ता है। तो जब हाउस कीपिंग वहां से गई, जब उनके जो सर्वेंट्स वगैरह थे वो वहां से गए, तो मे बी ऐसा हुआ हो कि हॉरेस ने डॉग का नाम पता कर लिया हो ऑलरेडी, और उसी वजह से वो जो शेरी उसको बोल रहा है वो उसका रियल नेम है, और डॉग ने इसीलिए रिस्पॉन्ड भी किया बहुत फ्रेंडली मैनर में। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम, ड्रॉइंग रूम में सेफ है। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक बड़ी पुरानी सी पेंटिंग है उसके पीछे, बिहाइंड इज पीछे। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, थोड़े टाइम के लिए उसने बहुत वंडर किया, बहुत हैरान हुआ। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि क्या उसे पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए, बुक्स को खरीदना इस बार छोड़ देना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन बहुत ज्यादा रूम लेंगी जो पिक्चर्स वगैरह है। इन अ स्मॉल रूम बुक्स वर बेटर, उसका एक छोटा घर है इसलिए बुक्स उसको ज्यादा बेटर लगी। आप उसको रख सकते हो, कॉम्पैक्ट होती हैं, बहुत इजीली आप उनका एक जो कबर्ड है वो बन सकता है, तो बहुत अच्छे से कीपिंग हो सकती है बुक्स की। इसलिए उसने डिसाइड किया कि पिक्चर्स को कलेक्ट करने से बेटर मैं बुक्स ही रखूंगा।
देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल पे एक वास जैसा रखा है, एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, फाइनली उसने महसूस किया कि उसकी नोज में एक टिकल हो रहा है, जैसे स्नीज आने से पहले हल्की सी एक आपको सेंसेशन सी होती है नोज में, वही उसको होना स्टार्ट हुआ है. ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसने हल्का सा छींका, एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और अपना बैग नीचे रख दिया. ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, अपने सारे टूल्स वगैरह जो भी वो काम करने आया है अब तो रेडी रहेगा, तो इसलिए उसने अपने टूल्स को केयरफुली जो है अरेंज कर लिया. उसके पास 4 घंटे हैं बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, सर्वेंट्स वापस आए, इससे पहले 4 आवर्स के अंदर उसे अपनी पूरी जो ये रॉबरी है वो कंप्लीट करनी है. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, बड़ा मुश्किल नहीं होने वाला है ये सेफ को खोलना. आफ्टर ऑल वैसे भी ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, वैसे भी ये काम ऐसा है कि वो रात को भी सोते टाइम भी करेगा तब भी उसका हाथ इतना साफ है, इतना एक्सपीरियंस्ड है वो, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी इसी सेफ और लॉक्स में ही बीती है. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, वैसे भी यहाँ पर जो बर्गलर जो चोरों के लिए एक अलार्म लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ही किसी ने वो सेफ को छुआ तो एक अलार्म बजता है, मूवीज में देखा होगा आपने, उसे भी बहुत पुअरली बिल्ट किया गया है. दैट मीन्स इट इज नॉट वर्किंग वेरी वेल, बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे भी छुएंगे अलार्म नहीं बजेगा. ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, फिर भी वो उस चीज को इंश्योर करने के लिए कि फिर भी ना बजे, तो हॉल में जाकर वो उसके वायर भी कट कर देता है. ही केम बैक, वापस आता है, एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जैसे ही दोबारा उसके पास वो जो फ्लावर्स जो वास में रखे हैं टेबल पर उनकी खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है, वैसे ही वो फिर से बहुत जोर से इस बार स्नीज करता है. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन देयर ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, मतलब कितने बेवकूफ हो सकते हैं लोग जब उनके पास इतनी कीमती चीजें आ जाती है तो वो क्या क्या चीजें ऐसे रख देते हैं. यहाँ पर मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, वैसे भी जो हॉरेस को पूरी ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक मैगजीन आर्टिकल से मिली है, जो कि उसको पूरा घर जो है डिस्क्राइब करता हुआ एक्सप्लेन किया जिस आर्टिकल ने, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स. और उस आर्टिकल में जो मैगजीन के अंदर आर्टिकल छपा है उसमें उस हाउस के रूम्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, इवन एक पिक्चर के बारे में भी बताया है जो कि रूम में है. द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और इतने बेवकूफ हैं ये लोग कि उन्होंने ये तक बता दिया उस आर्टिकल में, जो कि एक पब्लिशिंग आइटम है, जो कि एक ऐसी चीज है जो कि पूरी कंट्री वाले लोग उसको पढ़ेंगे, और मैगजीन है वो, आप उसको पब्लिक कर रहे हैं कि उस रूम में क्या क्या मतलब पिक्चर्स लगी हुई हैं, और उस पेंटिंग के पीछे एक सेफ भी है, ये भी बता दिया उन्होंने. बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम, हिंडरिंग होता है दे वर स्टॉपिंग हिम, ऑब्स्टेकल किसी चीज की रुकावट होना, तो ये जो फ्लावर्स है ये उसके काम में रुकावट बन रहे हैं. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, वो अपना पूरा जो फेस है वो कवर कर लेता है हैंडकरचीफ से, ताकि अब वो अपना काम शुरू कर सके, क्योंकि बहुत डिले हो गया है. देन ही हर्ड अ वॉइस से, अब वो देखता है कि डोरवे पर एक आवाज उसको सुनाई देती है. व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर, ये तुम जो स्नीजिंग कर रहे हो, जो हैंडकरचीफ रख रहे हो, ये क्या है, तुम्हें सर्दी हो गई है या कोई एलर्जी है. बिफोर ही कुड थिंक, वो इतना सोच पाए कि कौन बात कर रहा है उससे, हॉरेस ने इमीडिएटली आंसर किया हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा से वो छींकता हुआ दिखाई देता है. द वॉइस वेंट ऑन, वॉइस उससे फिर से सवाल करती है, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम अच्छा सा अगर ट्रीटमेंट ले लो, स्पेशल ट्रीटमेंट, तो ये क्योर हो सकता है, इसका इलाज हो सकता है. यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, जब आपको ये पता चल जाए कि कौन से प्लांट की वजह से तुम्हें ये डिजीज हुई है, तो तुम उस प्लांट से ही अपना जो क्योर है वो पता लगा सकते हो. आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, तुमको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए. इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम सीरियस हो अपने वर्क के लिए कि तुम्हें ये ऐसे बर्गलरी और ये लूट वगैरह करना ही करना है. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे थी और एकदम से मैंने तुम्हारी आवाज सुनी. अब ये कौन है. इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, बिल्कुल आराम से काम सी वॉइस है और काइंड है, बहुत फ्रेंडली वॉइस है, बट वन विथ फर्मनेस, लेकिन बड़ी सटीक है. फर्मनेस इज मतलब जैसे हिलती हुई आवाज नहीं है, एक शेकी आवाज नहीं है, एक फर्मनेस है, एक उसमें सटीकपन है. अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, डोरवे पर एक लेडी खड़ी है, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो डॉग है वो अपने आप को रब कर रहा है उसकी लेग्स पर. शी वॉज यंग,
बहुत यंग है, वेरी प्रिटी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, रेड कलर की ड्रेस पहनकर आई है. शी वॉक टू द फायर प्लेस. फायर प्लेस इज दैट एरिया जहाँ पर आपने देखा होगा कि फायर वगैरह लोग जलाते हैं. एक प्रॉपर कंपार्टमेंट टाइप सा बना होता है. और एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और फिर अपने जो ऑर्नामेंट्स वगैरह है वो सीधे करने लगती है. डाउन शेरी, शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ. अब वो शेरी को बोलती है कि अब तुम हट जाओ यहाँ से, और किसी को भी बाहर वालों को यही लगेगा कि मैं जो है 1 महीने से बाहर हूँ. शी स्माइल्ड एट हॉरेस, वो हॉरेस को देखकर स्माइल करती है. एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मैं बिल्कुल टाइम पे वापस आ गई. दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन फिर भी मैंने ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक चोर से मिलने वाली हूँ जैसे मैं वापस आऊंगी. हॉरेस हैड सम होप. हॉरेस को फिर भी लगा कि ये थोड़ा सा इजी ही होने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मुझसे बात कर रही है. बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. अम्यूज्ड मीन्स हैप्पी, मतलब वो ऐसा कुछ उसने गुस्सा नहीं दिखाया और उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि चलो मैं पुलिस को बुलाती हूँ या ऐसा कुछ. तो इसीलिए हॉरेस को अभी भी होप है कि शायद वो रॉबरी को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि जो लड़की है वो उससे मिलके हैप्पी उसको दिख रही है. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और उसे लगता है कि अगर वो ठीक तरीके से लड़की को डील करेगा, उससे बात करेगा, तो शायद वो ट्रबल को अवॉइड कर सकता है. ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, मैं होप तो नहीं कर रहा था कि फैमिली में से कोई मेंबर मुझे मिल जाएगा. शी नॉडेड, उसने एग्री किया. आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी. हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि कितना इनकन्वीनियंस हुआ है, कितनी तकलीफ हुई है आपको मुझसे ऐसे इस तरीके से मिलके. वट आर यू गोइंग टू डू, क्या करने वाले हो? हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. पहला थॉट तो ये था मैम कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ. आपको देखते ही मेरा मन तो आया कि मैं भाग लूँ यहाँ से. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, आप ये जरूर कर सकते हो, लड़की बोलती है. बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. दे वुड गेट यू एट वंस. मैं आपके बारे में सब कुछ उनको बता दूंगी और वो आपको आराम से ढूंढ भी लेंगे. सो ये पूरा एक पिक्चर है जो कि डिस्क्राइब कर रही है कि पोजीशन कहाँ कहाँ है. शेरी ये है, लेडी ये है, फ्लावर्स ये लगे हुए हैं, एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ जो सेफ है. हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट. वैसे भी मैं पहले टेलीफोन वायर्स ही कट करूंगा. एंड देन ही हेजिटेटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस. उसके बाद वो थोड़ा सा हिचकिचाता है जबकि उसके फेस पर स्माइल है. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. मैं भागने से पहले ये पूरा पक्का करके जाता, इंश्योर करके जाता कि आप कुछ भी थोड़े टाइम तक नहीं कर पाए. A few hours would be enough. अगर मुझे थोड़े से घंटे भी मिल जाएंगे तो मैं बहुत दूर तक इजीली पहुंच पाता. She looked at him seriously. You would hurt me. आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे. अब वो थोड़ा सा उसे मेल्ट करने की कोशिश कर रही है. Horace paused. उसने थोड़ा सा पॉज किया, थोड़ा सा रुका. I think I was trying to frighten you when I said that. मैं आपको फ्राइटन करना चाह रहा था, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रहा था, आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको डरा रहा था. You didn't frighten me. तुमने मुझे बिल्कुल फ्राइटन नहीं किया, स्कैन नहीं किया. Horace suggested, हॉरेस ने सजेस्ट किया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी. बहुत अच्छा होगा अगर आप पूरी तरीके से भूल जाएं कि आप कभी मुझसे मिली थी. लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. वॉइस एकदम थोड़ी सी ज्यादा शार्प हो गई. वाई शुड आई, क्यों जाने दूं तुम्हें? यू वर गोइंग टू रॉब मी. तुम तो मेरा पूरा घर जो है रॉब करने वाले थे. इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स. कहीं और जाकर किसी और को रॉब करोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल लाइक यू, फ्रॉम मेन लाइक यू. तो सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करना, सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हॉरेस स्माइल. हॉरेस अभी भी राइट मैनर में उसे ट्रीट करना चाह रहा है ताकि वो पुलिस को ना बुलाए. हॉरेस स्माइल्ड. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी. मैं सोसाइटी को डराने का या कोई डेंजर की तरीके से नहीं हूँ सोसाइटी के लिए. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी. अंडरलाइन दिस इज द लॉयल्टी या एक फेथ. जो उसका कैरेक्टर है हॉरेस का, वो ये है कि वो जब भी कुछ भी ऐसी स्टीलिंग करता है तो वो उन लोगों से करता है हु आर ऑलरेडी रिच, जो बहुत रिच है पहले से. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन. मैं बहुत अच्छे रीजन के लिए स्टील करता हूँ. दैट इज फॉर श्योर द बाइंग ऑफ बुक्स.
जो कि बुक्स का उसे शौक है और बुक्स के लिए वो स्टीलिंग करता है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ अ प्रिजन, और मुझे जेल का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, वो हंसी और उसने थोड़ा रिक्वेस्ट किया लड़के ने, हॉरेस ने, एंड थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड इज मना लिया है, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। मैं कोई भी ऐसा राइट तो नहीं रखता हूँ कि मैं आपसे कुछ भी मांगू, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ, मुझे यहाँ से पक्का पक्का जाना है, मतलब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, तो मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा इस तरीके की कोई भी रॉबरी नहीं करूंगा, आई रियली मीन इट, और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे ऑब्जर्व करती है बिल्कुल चुपचाप रह के। देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आंट यू, तुम वैसे जेल जाने से डरते हो है ना। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके थोड़ा सा पास आ जाती है और अपना जो सर है, जो अपना हेड है, वो मूव करती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे बुरे लोग बहुत पसंद है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उसने एक सिल्वर बॉक्स जो है वो टेबल से उठाया और वहां से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, ईगर इज वेरी क्यूरियस, बहुत ज्यादा वो उत्सुक है उसे प्लीज करने के लिए, उसे हैप्पी करने के लिए, एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और उसे थोड़ा सा एक विश्वास में ले रहा है उसे, और उसे ये होप है कि जो लड़की है वो इजीली मतलब उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, वो अपने ग्लव्स भी उतार देता है। आप देख सकते हैं कि ये चीज ऐसे हो रहा है जैसे हिप्नोटाइज कर देते हैं किसी को, आप किसी को इतना वश में कर लेते हैं कि वो पर्सन आपके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। वो लेडी जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ डील कर रही है, दैट इज कमेंडेबल, बहुत एक्सीलेंट है। और वो लेडी एग्जैक्टली है कौन वो आपको लेटर पता चलेगा, लेकिन हॉरेस जैसा एक एक्सपीरियंस्ड रॉबर, जो कि रॉबरी के एरिया में जो बहुत ज्यादा बढ़िया है वो पर्सन, और वो तक चीट हो जाएगा, वो तक धोखा खा लेगा, तो ये थोड़ी बड़ी बात है। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, उसको अपना सिगरेट लाइटर दे देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने पहली बार जो है अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए हैं। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, वो लाइटर उसके पास ले जाकर बोलता है, तुम मुझे जाने दोगी है ना। येस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, अगर तुम कुछ मेरे लिए करोगे तो जाने दूंगी। एनीथिंग यू से, अरे कुछ भी, जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, हमें लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ज्वेल्स जो लॉकर में पड़े हैं सेफ में, वो बैंक में रखवा दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, मैंने वो सेफ में ही छोड़ दिया अभी तक। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, आज शाम में एक पार्टी है, उसमें मुझे पहनने हैं। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ उन्हें लेने के लिए। बट हॉरेस स्माइल, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू, और ऐसा हुआ होगा कि तुम सेफ का नंबर भूल गई हो, वो कैसे खुलेगी ये भूल गई हो है ना। येस रिप्लाइड द यंग लेडी, उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जस्ट लीव इट टू मी, बस मुझ पे छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर मैं तुम्हें वो दे दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन सेफ को मुझे तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत लो। माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, एक महीने तक मेरे हस्बैंड यहाँ आने वाले हैं। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और मैं इसको रिपेयर करा लूंगी, मेंड इज रिपेयर, इसे ठीक करा लूंगी तब तक। एंड विद इन एन आवर, और एक ही घंटे में हॉरेस हैड ओपन द सेफ, उसने बिल्कुल सेफ को इजिली ओपन कर दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, उसको ज्वेलरी भी दे दी, एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहां से इजिली जो है चला गया। फॉर 2 days, 2 दिनों के बाद ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उन 2 दिनों में वो इजिली उसका प्रॉमिस रखा रहा टू द काइंड यंग लेडी, जो उसने प्रॉमिस किया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन जैसे ही 3rd day आया, however the thought of the books he wanted, उसे एकदम थॉट आया कि जो बुक्स उसे चाहिए थी, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, क्योंकि वो सारी ज्वेलरी तो उसको दे दी उसने, तो अब वो बुक्स के लिए उसे दोबारा कोई और प्लेस ढूंढनी पड़ेगी जहां पर वो जाकर रॉबरी कर सके। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगन हिज प्लान, लेकिन उसे वो प्लान एग्जीक्यूट करने का, स्टार्ट करने तक का टाइम नहीं मिला। बाय नून, आफ्टरनून तक, एक पुलिसमैन उसको अरेस्ट करने के लिए आया फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉट ओवर ग्रांज, उसी जगह पे जहां पर वो सेफ
एक और लेडी से मिला था, वहां की रॉबरी के केस में उसे एक जो इंस्पेक्टर है, पुलिस वाले कॉप्स जो हैं वो उसको अरेस्ट करने के लिए आ गए। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि पहले ही उसने ग्लव्स हटा दिए थे और जो उसने पूरी ब्रेकिंग की सेफ की वो विदाउट ग्लव्स ही थी। तो उसने इतना भी ध्यान नहीं उसको आया उस लेडी के चक्कर में कि वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है फंसने की। हिज फिंगरप्रिंट्स पुलिस वालों को मिल गए, वर ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम के वहां थे, क्योंकि सिगरेट वगैरह, लाइटर्स, हर एक चीज के ऊपर जो है वहां पर रूम में उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए पुलिस को। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने तब उसे बिलीव नहीं किया व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। जब उसने ये बोला कि मुझे एक लेडी ने, जो कि उसी घर की जो वाइफ थी, उस वहां पर जो हस्बैंड था, जो मालिक था, उसकी वाइफ ने मुझे वो सेफ खोलने के लिए बोला था, किसी ने तब ट्रस्ट नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ, वहां पर वाइफ खुद आ गई जो उस घर की मालकिन है। और वो लेडी कैसी दिखती है? ग्रे हेयर्ड, सफेद बालों वाली, शार्प टंग्ड, जो बड़ी तिखी सी जबान हो जिसकी, 60 ईयर ओल्ड, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। उसने बोला क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो यहाँ बैठी हूँ और तुम बोल रहे हो एक यंग सी लेडी थी और वो मालकिन थी, ऐसा कुछ नहीं है। सो ही वॉज टोटली चीटेड। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, वो अब जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन मीन्स मेनी टाइम्स थिंग्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, उस लेडी के बारे में वो सोचता है, कितनी ब्यूटी विद ब्रेन्स थी वो, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, वो भी उसी प्रोफेशन में थी, वो भी एक रॉबर ही थी जैसा कि वो था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और उसने उसे चीट कर दिया, ट्रिक कर दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट, जब भी कोई बात करता है, ऑनर अमंग थीव्स के बारे में, चोरों के बीच भी एक ईमान होता है, क्योंकि उस लेडी ने कोई ईमान की तो परवाह की नहीं, उसने चोर होकर चोर को ही लूट लिया। ठीक है, सो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय विक्टर कैनिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।